Hello everyone, welcome to this lecture of type of matrices. This lecture is for students who are appearing in GATE and ES exam, and this topic is mostly asked in the exams where engineering is involved. So the guys who are preparing for GATE and ES exam and other type of AE exams in which engineering mathematics is asked as a question can stay, rest, can leave, or it's up to you. If you want some knowledge from this lecture, you can stay on this lecture. Okay, so now let me get started with the lecture. So uh, here we are going to type of matrices. I'm starting from type, so I am here assuming that you have idea of what is a matrix, but here I'm going to give a basic idea that what a matrix is. Okay, so a matrix is a set of elements. Okay, set of elements which consist of rows and columns. For example, let an element say A 1 1, A 1 2, and so on. And let say is A 1 n, A 2 1, okay, and A m 1. Similarly, A m 2 and up to A mn. So we can say that it is a matrix of m cross n. It means m represent rows, means it has m rows and n columns. Okay, so this one, this here, the vertical, the horizontal one, not vertical, horizontal one is called rows, and the vertical one is called columns. तो ये मतलब यहाँ पे देखेंगे कि ऐसे कर करके कितनी गई, एक दो तीन काउंट करेंगे तो m रोज हैं, और कॉलम्स ये ऐसे ऐसे करके काउंट करेंगे तो ये कितने हैं, n है. तो ये एक m क्रॉस n की मैट्रिक्स है. इट इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ m क्रॉस n. Okay, this was some basic idea about matrix, what matrix is. Now let's discuss about type of matrices. ठीक, इसमें टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस के बारे में बात करेंगे, सिर्फ टाइप्स के बारे में. और जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें जो गेट और ईएससी में जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड होते हैं कि टाइप ऑफ मैट्रिसेस से जो क्वेश्चन आया है वो मैं डिस्कस कर लूँगा आप लोगों के साथ. ठीक है, तो चलते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस में. पहला टाइप जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का. स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें रो एंड कॉलम आर इक्वल. ठीक, जैसे 2x2 की हो गई, 3x3 की हो गई, 4x4 की हो गई. ठीक, in this matrix we are not talking about how elements are related to each other. The matrix should be square only irrespective of the behavior of the relation of elements. ठीक, मतलब कि एलिमेंट्स इसमें कैसे भी हो सकते हैं, कोई भी एलिमेंट्स ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी ले लो. मतलब इसमें जो है बस ये, अब ये कैसी है, 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स बता रहा हूँ, तो 3x3 हो गई. ठीक, अब ऐसे ही अगर 4x4 या 2x2 रिप्रेजेंट करना हो तो मैट्रिक्स वो कैसी हो जाएगी, उसमें सिर्फ दो एलिमेंट होंगे, मतलब बराबर बराबर होने चाहिए. ठीक, द एलिमेंट शुड बी इक्वल एंड द एलिमेंट्स आर नॉट रिलेटेड एट ऑल. ठीक, this is a matrix of 2 cross 2. 2 cross 2 means it has two rows and two columns. So now let's move to the next point. Next is a diagonal matrix. A diagonal matrix is which accept diagonal element. Diagonal element, all element except diagonal are zero. मतलब कि diagonal matrix जो क्या रहेगी, इस तरीके की आपकी मैट्रिक्स रहेगी. ठीक, इसमें क्या रहेगा, ये डायगोनल पे एलिमेंट्स रहेंगे. ठीक, एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स विल बी जीरो. यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा. ठीक है, 1 2 3. थोड़ा सा ये वाला रेस कर देते हैं.
ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स है 4x4 की मैंने बनाई है, ठीक है। इसमें ये जो डायगोनल है इसको बोलते हैं डायगोनल। एक ये डायगोनल हो गया और एक ये डायगोनल हो गया, ठीक। तो ये वाला हम लोग कंसीडर नहीं करते। जब डायगोनल की बात होती है तो हम लोग इधर से कंसीडर करते हैं ये वाला, जब भी डायगोनल की बात होती है तो ये हमारे डायगोनल पे जिसमें एलिमेंट्स हो और बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हो उसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक। अब अगले तरह की जो मैट्रिक्स होती है वो होती है हमारी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक। सपोज एक मैट्रिक्स मैं बनाता हूँ, ऐसे 2x2 की बना ली है, ठीक है। ये हमारी एक यूनिटरी मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है, ठीक। अब इसमें मान लीजिए कि दिस मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाई के। तो ये क्या हो जाएगा, जो अंदर होगा ये के 0 0, ठीक। तो इसमें जो डायगोनल पे एलिमेंट्स है वो सेम है हो रहे हैं हमेशा, तो ये कैसी मैट्रिक्स होगी, स्केलर मैट्रिक्स। अगले तरह की जो मैट्रिक्स है वो है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 होते हैं। एलिमेंट्स सिर्फ डायगोनल पे ही रहते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, 1 होते हैं, ठीक। इसको हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। ये हो गई हमारी यूनिट मैट्रिक्स, कितने बाय कितने की है, एक 3x3, मतलब 3 रोज और 3 कॉलम्स है इसमें, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो जो एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ मतलब डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, ज़ीरो रहते हैं। मतलब कि एक ऊपर एक ट्राइंगल जैसा फॉर्म होता है। उसके पहले ये पॉसिबल है 3x3 में ही। उसके पहले 3x3 की एक मैट्रिक्स बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये ज़ीरो ये ज़ीरो ज़ीरो। तो ये जो हमारा डायगोनल है, ठीक, इसके नीचे के सभी एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो जब ऊपर में एलिमेंट्स होंगे तो ये कैसा बनेगा, अपर ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर क्या कैसा बन, ट्रायंगल यहाँ पे ऊपर की तरफ बन रहा है, ये ऐसा देखेंगे एक ट्रायंगल की तरह बन रहा है, तो ये इसको कैसे कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, ठीक। सिमिलरली लोअर ट्रायंगुलर क्या होता है, अब इसी का अपोजिट जो होता है वो लोअर ट्रायंगुलर। मान लीजिए ऐसे, मतलब एक मैट्रिक्स बनाते हैं तो सेम ऐसे वैसे ही लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे एलिमेंट्स है लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं। तो ये आपको दिख रहा होगा एक इस तरीके का एक ट्राइंगल जैसा फॉर्म हो रहा है, कहाँ पे, नीचे की तरफ, ठीक। इसमें ऊपर के सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं, नीचे पे पूरा एलिमेंट्स रहते हैं। तो नीचे पे एलिमेंट है इसलिए इसको क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर। ये आगे काफ़ी काम आने वाला है जब हम लोग आइगन वैल्यूज़ या रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने का ट्राई करेंगे, तब ये अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर काफ़ी काम आएगा, ठीक। नेक्स्ट, कॉलम मैट्रिक्स। अब इसमें कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, एक मैट्रिक्स को ए मान लेते हैं, ठीक। अब मैट्रिक्स सिर्फ इस तरीके से लिखी हुई है ऐसे करके। इसमें क्या है कि 1 2 3, ठीक। अब इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, मतलब रो इसमें एक ही है, कॉलम इसमें एक ही है, रो क्या है, 3 है। तो 1 क्रॉस रो कितने हैं, 1, रो कितनी है, 3, और कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम है, ठीक। तो कॉलम सिर्फ 1 हो तो क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से अगला है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होगा, ये इस तरीके से लिखा रहेगा। इसमें क्या होगा कि रो एक ही रहेगी लेकिन कॉलम इसमें 3 हो गया है या 4 हो गया है, लेकिन इसमें रो हमेशा क्या रहेगी, एक रहेगी, तो उसको क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। अगला जो तरीके का है वो मैट्रिक्स वो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब यहाँ से थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोज क्या होता है, बेसिकली ट्रांसपोज होता है जैसे कोई मैट्रिक्स लिखी है 1 2 3 4, ये 2x2 की एक मैट्रिक्स लिखी है, ठीक है। चलो 2x2 की एक मैट्रिक्स लिखी है। अब इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लिया ए। अब इसका जो ट्रांसपोज होगा उसको ए डैश या ए ऐसे ट्रांसपोज से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम बनाना और कॉलम को रो बनाना। तो ये जो 1 और 2 वाला है, ठीक,
इसको ऐसे लिख देंगे, 1 2 इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसको वर्टिकल पोजीशन में लिख देंगे। ये रो कॉलम में लिखा हुआ है तो इसको रो में लिख देंगे। और जैसे 3 4 है, 3 4 ये भी रो में लिखा हुआ है तो इसको भी कॉलम में लिख देंगे। ठीक, इसको कहते हैं मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना, मतलब कॉलम को रो बना दिया, रो को कॉलम बना दिया, रो को क्या बना दिया, कॉलम बना दिया, रो को कॉलम बना दिया, और कॉलम को भी क्या बना दिया, रो बना दिया। ठीक, ये क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। अब इसको याद रखने की थोड़ा ज़रूरत है क्योंकि जो आगे के मतलब हैं वो इसी के बेसिस पे और या फिर इसी से रिलेटेड है। ठीक है, यू हैव टू नाउ रिमेंबर दिस दैट व्हाट अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज, बिकॉज the upcoming types of matrices are directly or indirectly related to transposing the matrix, or you can say multiplying the matrix, but you should remember the transpose of what is a transpose of a matrix. ठीक, so I'm going to explain it for one more time. Let's suppose this is a row, here a matrix is represented by 1 2 3 4, and this is a row 1 and 2. The row here is becoming the column here in transpose, and the second row is becoming the second column. One, two, three, and 4. Now I hope that you got a clear understanding about what a transpose matrix is. So let's move to the next type of the matrix. The next is a symmetric matrix. As you can see that A dash, the meaning of A dash was it was a transpose of matrix A. Okay, so now what a symmetric matrix is, in a symmetric matrix the transpose matrix is equal to the original matrix A. So this kind of matrix is called symmetric matrix. Let's take an example. See, suppose this is a matrix of 3 by 3. Okay, we have all elements in a line. So now if we take transpose of this row will become column. Okay, this row will become column, so it will become 0 2 -3, and again this row will become the second column here, so it will become -2 0 4, and this row here should be minus. Okay, and this row minus -3 -4 0. Here also should be containing a minus in here. ठीक, तो in this matrix A, this is matrix A and this is matrix A transpose. Misprint was there, both will be minus and both will. तो इसमें क्या हुआ कि जो मैट्रिक्स ए और ए ट्रांसपोज था वो क्या हो गया, आपस में क्या हुआ, बराबर हुआ। तो दिस काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक बार फिर से इसको समझाता हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें रफ कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लिया, लेट सपोज डायगोनल एलिमेंट हमारे कुछ भी हो गए, 2 3 5 हो गए डायगोनल एलिमेंट। ठीक, बट ये जो हमारे एलिमेंट हैं, मतलब इसमें क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बेसिकली होता है कि जो एलिमेंट होते हैं, जो एलिमेंट मतलब आई और जे मान लिए, इसको रो और कॉलम के एलिमेंट मान लिए, वो किसके बराबर होता है, एलिमेंट जे और आई के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो जैसे यहाँ पे इस एलिमेंट का नाम क्या होगा, 1 2, इसका होगा 1 3। तो अब ये जो एलिमेंट 2 1 और 3 1, और यहाँ पे होगा इस एलिमेंट का नाम होगा 2 3 और इसका नाम होगा 3 2। ठीक,
तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तब जाके अगर हम लोग यहाँ पे सेम वैल्यू मिल जाएगी, तब जाके ये मतलब ए और ए ट्रांसपोज जो है एक जैसे होंगे। तो यहाँ पे अगर 4 रखता हूँ तो यहाँ पे भी 4 रखूँगा, यहाँ पे -3 रखूँगा तो यहाँ पे भी -3 रखूँगा, यहाँ पे -1 रखेंगे, यहाँ पे भी -1 रखेंगे। ठीक, अब इसको हटा देता हूँ, ये सिर्फ समझने के लिए था ये वाला। ठीक, अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गई। ठीक, इसको बी मैट्रिक्स बोल दिया। तो अब ये बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज क्या होगा। ठीक, अब ये वाला जो होगा वो ऐसे आएगा खड़े खड़े। ठीक, तो ये होगा 2 4 -3, सेम ही आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। अब ये वाला जो आएगा वो इस तरीके से आएगा नीचे की तरफ। ठीक, इसको मिटा देता हूँ। हाँ, ये होगा 4 3 -1। अब ये वाला जो होगा वो यहाँ पे आएगा -3 -1 एंड 5। So as you can see that B and B transpose are equal. So a necessary condition for being a symmetric matrix will also with this. And what will be a symmetric matrix? A symmetric matrix is a matrix where a matrix and its transpose both are equal and having a same value. Okay. So now let's move to the next type of matrix. नेक्स्ट टाइप इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसको याद कैसे रखेंगे, सिमेट्रिक में तो क्या हो गया, सिमेट्रिक में आपका क्या होता था, ए और ए ट्रांसपोज बराबर होते थे। ठीक, अब कहीं भी हमारा स्क्यू लगेगा, अगर स्क्यू लगेगा तो अगर स्क्यू लगा हुआ है तो ये जो होगा स्क्यू मतलब एक नेगेटिव साइन भी आ जाएगा। ठीक, स्क्यू में एक नेगेटिव साइन भी और आएगा, मतलब जो मैट्रिक्स है उसका माइनस वाला बराबर है, वो बराबर नहीं है, उसके माइनस वाला बराबर है। ठीक है, अब स्क्यू सिमेट्रिक का एक एग्जाम्पल देखते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोगों ने ये लिया। ठीक, ये वाला लिया, ये एग्जाम्पल स्क्यू सिमेट्रिक का था तो गलती से उसमें चला गया था। ठीक है, अब इसमें जो है ठीक, इसको मान लिया क्या, सॉरी इसको नहीं लेते अभी, इसको मान लिया, इसको सपोज किया, सपोज दैट दिस इज ए। तो पहले इसका क्या निकालेंगे हम लोग, अब देखते हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। पहले इसका ए ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो 0 2 -3। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा -2 0 -2 0 4, नेक्स्ट हो जाएगा 3 -4 एंड 0। ठीक, तो अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ पे इसके जो साइन है वो चेंज हो जा रहा है। ठीक, तो इसमें से क्या करेंगे, नेगेटिव को बाहर ले लेंगे, ई ट्रांसपोज। अब इसमें से नेगेटिव को बाहर ले लेंगे। ठीक है, नेगेटिव को लिया बाहर। ठीक, नेगेटिव को बाहर लिया तो क्या हो गया, 0 2 -3 -2 0 4, और यहाँ से भी नेगेटिव बाहर लिया, 3 -4 था तो +4 एंड +4 था तो -4 एंड 0 का 0 है। ठीक है, तो यहाँ एक माइनस हमारा बाहर हुआ। अब ये जो है ये पूरी मैट्रिक्स इसके सिमिलर है। ठीक, तो यहाँ पे क्या पुटअप कर देंगे हम लोग, ए ट्रांसपोज इक्वल टू -ए। ठीक, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू -ए ट्रांसपोज। तो ये जो दी गई मैट्रिक्स है किस बराबर है, हमारे स्क्यू सिमेट्रिक। अब यहाँ से हम लोग एक प्रॉपर्टी और देख सकते हैं कि ये जो हमने माना था ए ऑफ आई जे, मतलब जो रो कॉलम होता है। ठीक, स्क्यू अगर रहेगा तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हो जाएगा, सिमेट्रिक के लिए होता था हमारा ए जे आई। ठीक, ए जे आई मतलब ए, ये जो एलिमेंट है इस पे, जे आई का मतलब, इसका मतलब होता है 1 2, ये आई और जे इसको रिप्रेजेंट करता है, और ऐसे ही सिमिलरली 2 1। तो इसमें क्या है, अगर स्क्यू लगा है तो यहाँ पे लगेगा क्या, माइनस। ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ये हमारा जो फाइनल रिजल्ट था वो था। अब नेक्स्ट उसके तरफ चलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल बेसिकली कहते हैं किसको, अगर कोई चीज़ ऐसे आपका 90 डिग्री पे रहे उसको कहते हैं। बट यहाँ पे ऑर्थोगोनल का ये मतलब है कि अगर ए और ए ट्रांसपोज, अगर ए
और ए ट्रांसपोज, इसका मतलब भी ए ट्रांसपोज था। ए ट्रांसपोज का अगर मल्टीप्लिकेशन आई हो गया, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिटी मैट्रिक्स। यूनिटी मैट्रिक्स मतलब ये वाला एक नहीं था, वन वन, जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स वन होते हैं, ये यूनिटी मैट्रिक्स। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आई हो गया तो वो मैट्रिक्स कैसी थी, हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स थी। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। ये है जैसे साइन है, ये एक मैट्रिक्स मान ली, इसको हम लोगों ने मान लिया क्या, ए। ठीक, इसको ए मान लिया। ठीक, नेक्स्ट अगर इसका ए ट्रांसपोज करेंगे तो ये मैट्रिक्स जो हो जाएगी ए ट्रांसपोज हो जाएगी, ए ट्रांसपोज। ठीक, क्योंकि यहाँ रो कॉलम में चेंज हो गई, कॉलम रो में चेंज हो गया। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, ठीक, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये इन दोनों एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई इन दोनों एलिमेंट्स से, मतलब इसका इस वाले का इससे और इस वाले का इससे, और फिर दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, उसके बाद साइन से साइन का होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया पहला। अब दूसरे एलिमेंट के लिए ये दूसरा वाला उठाते हैं, ये वाला और ये वाला, और उसको करते हैं इन दोनों से मल्टीप्लाई। नहीं सॉरी, इन दोनों से नहीं, वापस से इससे पहले वाले से करेंगे, क्योंकि इससे और इससे, तो ये हो जाएगा साइन एंड कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, देन माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक, अब नेक्स्ट के लिए इसको वापस से लेंगे, इन दोनों को लेंगे वापस से, और ये इन दोनों से करेंगे। ठीक, तो ये वापस से हो जाएगा, यही सेम चीज़ बनाएगा हमारा, कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ये वापस से सेम चीज़ बनाएगा। फिर इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये हम लोग जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है, वन, ट्रिग्नोमेट्री से इसकी वैल्यू क्या होती है, वन। ठीक, लेकिन ये दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो, और ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, ज़ीरो। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास ये बचा, यहाँ पे वन बचा, यहाँ पे ज़ीरो बचा, यहाँ पे भी ज़ीरो बचा, और यहाँ पे वन बचा। तो ये क्या हो गया, हमारा एक आई हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। ठीक, तो ये जो भी हमारा दिया गया एग्जाम्पल था, मतलब ये वाला जो ए था, तो ये हमारा कैसा मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल, क्योंकि अपने ही ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई होके क्या दे दे रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इफ़ अ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय हिज ओन ट्रांसपोज मैट्रिक्स and give us an identity matrix or unity matrix, we can call it a orthogonal matrix. Okay, so now let's move to the next type, conjugate matrix. Conjugate, what a conjugate is. First understand what a conjugate is. Conjugate is a term used in imaginary type, where an imaginary number is used. For example, 1 plus j, or someone is represent 1 plus I, let's say I. The I is an imaginary number whose value is under root minus 1. We all know that. Okay, so if we write its conjugate, it is written as 1 minus I. Okay, conjugate is the imaginary part, the sign of imaginary part is changed, but not the real part. The real part remains intact, but the sign of the imaginary part is changed. If it will be minus, it will be changed to plus. Suppose it was written as like this,
So if we have to write conjugate of this, we are going to change the sign to plus only. Okay, so this was the discussion about conjugate. Now we have to understand what a conjugate matrix is. First, understand if a matrix is given as A. Suppose this matrix is given as A. Okay, so the conjugate of this matrix is given as A bar. A bar. Okay, and it is represented as 2 minus 3i, 4 plus I. The sign of all the imaginary numbers are changed. Minus I will be plus I, and here is only the real part 5. The 5 will remain intact. The sign of 5 will not be considered to be changed. Okay, this will be the conjugate of a matrix, and conjugate is only possible where terms are imaginary. Conjugate is not possible where terms are real, because the real number don't show any sign change in case of conjugate. Now let's move to the next type. Okay, this was the presentation. Conjugate transpose. Conjugate transpose. Conjugate transpose is represented by this one. So if conjugate transpose, if A is a matrix, A is a matrix, this one, A is a matrix, suppose this one is a matrix, is A. Okay, its conjugate, its conjugate is represented by this one. Conjugate मतलब अभी बताया था, conjugate means बार वाला. Its conjugate is represented by this one. So if we take the transpose of this conjugate, means if we take transpose of this matrix, if we take transpose of this matrix, it will become conjugate transpose, and it will be represented by A power theta. See, the row becoming columns and the columns becoming row. Transpose. So A raised to the power is called, A raised to the power theta is called conjugate transpose of a matrix. Now let's move to the next type, unitary matrix. See, unit matrix is different and unitary matrix is different. A unitary matrix involves real and imaginary part both. Okay, so A theta is conjugate transpose and A was a real matrix. So suppose a real matrix is this. Take suppose this is A. Suppose this is A. So A theta will be represented. Firstly, we have to take the conjugate. So if we take conjugate of this, it will become 1 upon root 2 I upon root 2. The imaginary part will be negative, again I upon root 2 negative upon root 2, 1 upon root 2. This is conjugate, means A bar. See, now we have to find A theta. So A theta will be transpose of this, and transpose of this will be given as this one, A theta. Okay, so this is our conjugate transpose matrix. Now we have to multiply these both. ठीक, लेकिन ए थीटा यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखा है और ये ए वाला यहाँ पे लिखा है, तो ए वाला हम लोग मैट्रिक्स यहाँ पे लिख देंगे. इधर लिखेंगे क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 1 अपॉन रूट 2 आई अपॉन रूट 2 आई अपॉन रूट 2 1 upon root 2. Okay, now what will be the solution of this? The solution of this is this multiplied by this.
So 1 upon root 2 and 1 upon root 2 will be 1 by 2. Here is minus I and I. This is I into I is minus 1 and here is minus. तो ये आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 by 2. अगेन सेकेंड वाला निकालने के लिए इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा I अपॉन 2 और ये हो जाएगा माइनस I अपॉन 2. ये 0 हो गया, ये 1 हो गया. Similarly, if we do this, we try this one, it will become 0 and it will become 1. So the matrix will be this. And this matrix is known as I, identity matrix or unit matrix. So a unitary matrix is in which conjugate transpose of a matrix and the matrix itself is multiplied, get multiplied and gives us a unitary matrix. So now next, Hermitian matrix. In a Hermitian matrix, a conjugate transpose and the matrix and the original matrix are always equal. Okay, so now let's take an example of Hermitian matrix. Let's say this is the matrix A. This is our matrix A. ये हमारी एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है A. अब इसका हमें लेना है वो, पहले तो कंजुगेट अगर लेंगे तो क्या होगा, सॉरी कंजुगेट अगर लेंगे A बार अगर कॉन्जुगेट इस मैट्रिक्स का लेते हैं तो रियल वाले तो रियल रहेंगे, ठीक, जो इमेजिनरी है उसके साइन चेंज होंगे, ठीक है. अब वापस से इसका जब ट्रांसपोज ले लेंगे, ए बार का जब ट्रांसपोज लेंगे तो यही हमारा क्या होता है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट जो होता है ए थीटा होता है, ठीक. तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 तो 2 रहेगा, ठीक, 3 प्लस आई यहाँ पे हो जाएगा एंड 3 माइनस आई यहाँ पे हो जाएगा एंड 5 यहाँ पे रहेगा. अब ये हम कंपेयर कर लेते हैं, 2 3 प्लस आई 3 माइनस आई, 2 3 प्लस आई 3 माइनस आई 5. ये हमारा किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो गया. तो दिस काइंड ऑफ मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड एज हर्मिशियन मैट्रिक्स. नाउ नेक्स्ट, इसमें क्या होता है हर्मिशियन वाले में, एक आपको एग्जांपल देता हूँ. जैसे वो हम लोग पढ़े ना सिमेट्रिक और ये सब, तो वैसे ये कंजुगेट वाले में क्या होता है, हर्मिशियन होता है, स्क्यू हर्मिशियन होता है, ठीक. तो अब देखते हैं इसमें, जैसे देखिए इसको इरेज कर देते हैं. इसमें क्या हो रहा है कि जो ये वाला है, मतलब जो ए, ये तो 1 2 रहा और ए 2 1, ठीक. ये दोनों आपस में इक्वल लग तो रहे हैं, लेकिन ये कैसे इक्वल है, कॉन्जुगेट है एक दूसरे के. सो वी कैन राइट इट एज ए आई जे इक्वल A J I, but this is conjugate. So this kind of property we see only in case of Hermitian matrix. Okay. Now what is a skew Hermitian? So as I told you earlier, if we use the word skew, so if skew word is used, we are using a negative term in here. Okay, so similarly A I J equal to A J I conjugate but negatively. This condition is also required for a matrix to being skew Hermitian matrix. Now let's see an example how a matrix is going to be a skew Hermitian matrix. Let's say a matrix is this. Okay, this is our matrix. This is our matrix denoted by A. Okay, now what will be A bar, means A conjugate क्या होगा.
तो कॉन्जुगेट में तो रियल पार्ट रहेगा 2 and 5, इमेजिनरी पार्ट आपका चेंज हो जाएगा। ठीक, -2 तो -2 रहेगा, -i। ठीक, अभी कुछ सिमिलरिटी दिख नहीं रही है, इसको वापस से करेंगे ए बार ट्रांसपोज। ए बार ट्रांसपोज का मतलब होता है ए थीटा, बता चुका हूँ। ठीक, अब इसको जब ट्रांसपोज करेंगे 2 माइनस आई यहाँ पे, अब इसमें से क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लिया है तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस आई यहाँ पे एंड 5 यहाँ पे। ठीक, अब इसमें से भी अगर माइनस हम लोग कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस और ये प्लस, ये ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या हो गया, अब इसमें ऐसा क्या हो गया, मतलब कि माइनस क्यों कॉमन ले लिया। अब माइनस इसलिए कॉमन ले लिया क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग माइनस पूरे का बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा 2, 5 तो ऐसे रहेगा इंटैक्ट, डायगोनल एलिमेंट्स में क्योंकि वो कोई नहीं पड़ता। 2 प्लस आई -2 प्लस आई। ठीक, ये पूरी मैट्रिक्स किसके बराबर होती है, ये माइनस तो ऐसे रहेगा और ए के बराबर होती है, ए थीटा। तो ये मैट्रिक्स हमारी कैसी हुई, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हुई। नेक्स्ट देखते हैं, हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर करते हैं, जैसे ये एक मैट्रिक्स हुई ए, ठीक, ए हुई, ठीक, इसका क्या करते हैं, ए स्क्वायर का मतलब यही तो होता है ए इंटू ए, तो इसका एक और बार इसको लिखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर सिमिलर रिजल्ट आ गया तो वो होती है हमारी सिमिलर रिजल्ट, मतलब ए फिर से आ गया तो हमारा होता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। मीन्स इफ अ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड 2 times, और we can say if a matrix is squared and we get same matrix after multiplying it 2 times, we are getting the same matrix, then the matrix will be known as idempotent matrix. Okay, now let's see if it is true or not. Let's multiply this. Okay, ये इससे पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर यही इससे मल्टीप्लाई, फिर यही इससे मल्टीप्लाई, 3 टर्म्स हमारे पहले ही हो जाएंगे ऊपर की तरफ। पहला क्या होगा, 1 हो गया। दूसरा क्या होगा, ये तीनों ज़ीरो हैं तो 0। तीसरा क्या होगा, ऊपर 1 नीचे 1, ऊपर 1 एंड नीचे भी 1। वन जीरो, ठीक है, ओके। This will also not become 1, this will also become 1, not 2, right? Now this will become 0, 0 and 0, and now if you multiply by this will become 0, 0 and 1. Okay, so this type of matrix will be known as idempotent matrix. ठीक, अब इसमें क्या होता है कि इसमें कंडीशन रहती है जो आई मैट्रिक्स होती है। आई मैट्रिक्स मतलब कि यूनिटी मैट्रिक्स, इसको 1 मैट्रिक्स के टर्म में इसको 1 बोलते हैं, सॉरी 0। तो ये हमेशा क्या होती है, ये हमेशा आइडेम्पोटेंट ही रहती है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तब भी आई आएगा। ठीक, मतलब कि इसको कितनी भी बार मल्टीप्लाई करते चले जाओ, करके देख लो, ये हमेशा क्या आएगा, आई ही आता रहेगा। 1 0 1, सॉरी 1 not 1, 0 एंड अगेन 1। ठीक, तो ये वाली मैट्रिक्स हमेशा आइडेम्पोटेंट रहती है। अब आइडेम्पोटेंट के बाद एक मैट्रिक्स और होती है पीरियोडिक मैट्रिक्स। इसमें क्या रहता है कि अगर एक मैट्रिक्स जो होती है वो कितनी बार उसकी पावर है, मतलब मान लीजिए कि कितनी बार मल्टीप्लाई होने के बाद अपने आप को रिपीट करती है। ठीक, if a matrix is multiplied several times, let's say if a matrix is multiplied by n times and it repeats itself after that, we don't know the number, for different matrices it will be different. Okay, we don't know the number,
but the matrix at one point it repeat itself, and k being a positive number means k should be 1 2 3 4 these kind of number only. ठीक, so the matrix repeats itself, then it will be known as a periodic matrix. मतलब अगर जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, अगर ये मैट्रिक्स हमने ले ली, ठीक है, ये मैट्रिक्स ले ली, मान लिया ये मैट्रिक्स है ए, ठीक, तो इसको दोबारा से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दी दोबारा से, ठीक, तो अभी कितना आया, अभी कितना आएगा 1, फिर कितना आएगा 0, फिर कितना आएगा 0, फिर कितना आएगा 1, ये हो गया, ठीक। अब दोबारा से इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ए वाली से, ए वाली मैट्रिक्स से 0 1 1 0, ठीक, दोबारा से मल्टीप्लाई करो, अब कितना आया, ये आएगा 0, ये आएगा 1, ये आएगा 1, ये आएगा 0, ठीक। तो ये हमने मल्टीप्लाई करा, कितनी बार मल्टीप्लाई करा, एक बार, दो बार, ये तो आपस में किया, फिर उससे एक बार और ये वाला कर दिया, तो कितनी बार मल्टीप्लाई करी, 3 बार, तो ए रेज टू द पावर 3 यहाँ पे ए हो गया, ठीक। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब के टर्म्स में अगर लिखना है 2 + 1, 2 + 1 इज इक्वल टू ए, तो यहाँ के की वैल्यू ए हो गई, के की वैल्यू यहाँ क्या हो गई 2, ठीक। तो दिस मैट्रिक्स इज नोन एज पीरियोडिक मैट्रिक्स। हमने देखा कि ये मैट्रिक्स क्या होगी, अपने आप को क्या किया इसने, रिपीट किया, वापस से ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, ये वाली मैट्रिक्स ये वापस बनी, कितनी बार मल्टीप्लाई करने के बाद बनी, 3 बार मल्टीप्लाई, तो जो इसका पीरियड हो गया वो कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक। अगला चीज़ देखते हैं, अगला मैट्रिक्स है निलपोटेंट। Nilpotent matrix is which matrix in which a matrix is multiplied number of times until it becomes zero। मतलब उसके सारे एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, नील पोटेंट मतलब ऐसे हो जाएंगे 0 0 0 0 2/2, मतलब सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, कब तक, जब तक कि वो मल्टीप्लाई करी जाए तब तक वो उसके सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, और जितनी बार मल्टीप्लाई किया जाएगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा के। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये है, ठीक है, अब इसी को लिखते हैं वापस से सिमिलर, ए है, इसको ए मान लिया, ये हमारी ए मैट्रिक्स है। अब इसी को यहाँ पे वापस से लिखेंगे 0 1 0 0 0 1 0 0 0, अब इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये अभी कितना आ गया, फिलहाल के लिए आ गया 1, फिलहाल के लिए आ गया 1, ठीक। नेक्स्ट आ गया 0, नेक्स्ट आ गया 1, ठीक, सॉरी यहाँ पे आएगा 0, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इसको करेंगे तो यहाँ पे फिर से 0, यहाँ पे फिर से 0, और यहाँ पे भी आपका 0 ही है। अब 0 0 0 है तो 0 0 0 ही आएगा, ठीक, ये हो गया, ये अभी 0 नहीं हुआ है, इसको एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स से, कितनी बार, अभी डिसाइड 1 है ना, 0 1 है, 0 0 1 0 0 0, देखते हैं अब क्या आता है। अब ये हो गया 0 है, अगेन 0 है, अगेन 0 है, अब इसके सारे एलिमेंट्स जो है 0 हो गए, कितनी बार मल्टीप्लाई किया हमने, एक बार यहाँ और 2 बार यहाँ, तो कितनी बार मल्टीप्लाई किया हमने, a इंटू ए इंटू ए रेज़ टू पावर 3, तो यहाँ k इक्वल टू 3 हो गया। तो ये कैसी मैट्रिक्स है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है, और k की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 है, ओके। सो इट इज़ अ निलपोटेंट मैट्रिक्स एंड द वैल्यू ऑफ k हियर इज 3, means we have to multiply this matrix 3 times to get a null matrix or nil matrix in which all the elements are 0. So now let's move to the final type, I guess, involutory matrix. Involutory matrix is a matrix in which square means if we multiply a matrix 2 times it will become I means 1 0 0 1, this kind of matrix. So let's take an example and see how this works. Okay,
this was a matrix A, and we are going to multiply it by the similar matrix, and we are going to get 1 0 0 1. We are getting an identity matrix or unit matrix. So involutory matrix is a matrix, मतलब involutory matrix ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसको दो बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो उसका रिजल्ट होता है वो आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही है जिसके मतलब सारे जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो वन होते हैं। अब ये 3x3 में भी आ सकता है, 2x2 में भी आ सकता है, 4x4 में भी आ सकता है। यहाँ एग्जाम्पल मैंने 2x2 का इसलिए लिया है ताकि आराम से समझ आए। So this was the final type, and thank you about today. And in the next video we are going to discuss about the questions regarding this, regarding type of matrix. We are going to discuss PYQ which were asked in GATE and ESC regarding type of matrices. Okay, क्वेश्चन अब कैसे बनेंगे, क्वेश्चन बस इसी तरीके के इसमें बन सकते हैं या और भी बनेंगे तो हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि जैसे ये मैट्रिक्स है, ठीक है, एक सिंपल सा मतलब एक बता रहा हूँ के कर दिया 0 0 ऐसे कर दिया, इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के टू द मैट्रिक्स बी आइडेंटिटी, और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के टू द मैट्रिक्स बी इन्वॉल्यूट और समथिंग ऑर्थोगोनल। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग PYQs में जो आगे के वीडियोस में आएंगे मैट्रिसेस के, जो गेट से रिलेटेड वीडियो हैं उसमें कवर करूँगा। और बाकी जो जनरल साइंस और वो सारी चीज़ों का उस पर काम चल रहा है अभी, तो मतलब PPT वगैरह पे काम चल रहा है, तो जो उसके वीडियोस हैं वो भी मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। ओके, सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ओके, गुड नाइट, थैंक यू।